हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं डिक्शनरी। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, हम डिक्शनरी को पढ़ने जा रहे हैं। और तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको डिक्शनरी क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम आए हैं सीधे VS कोड पर। VS कोड पर मैंने एक फोल्डर बना लिया यहाँ पर एक डिक्शनरी नाम से। इसके नीचे मैंने dict.py, ठीक है ना, डिक्ट नाम से उसके डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया है। ठीक है जी। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी है क्या? तो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन विच वर्क्स और की एंड वैल्यू, जिसके अंदर भी की और वैल्यू होती है वो डिक्शनरी होती है। ठीक है भाई। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। डिक्शनरी फॉलोज द ऑर्डर, कंटेनर और कलेक्शन। ये एक ऑर्डर और कंटेनर का कलेक्शन होता है। ठीक है भाई साहब। डिक्शनरी हैज इम्यूटेबल की एंड वैल्यू कुड बी इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल बोथ विच डिपेंड्स अपॉन। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये इम्यूटेबल होती है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है ना। और व्हाट वैल्यू आर स्टोरिंग, इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये वाला, देखो डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये वाले इसको हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है ना। और उसके अंदर भी हम की देते हैं ऐसे, जैसे की और ये कॉलन लगा के यहाँ पे, और वैल्यू। ठीक है ना, की और वैल्यू लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब हम सबसे पहला काम करते हैं, डिक्शनरी को हम क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, मैंने एक ये बनाया है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में 1 रेशियो, क्या लिखा है मैंने, 1 रेशियो डबल कोट्स में एप्पल। ठीक है भाई साहब। कॉमा लगा के 2 में रेशियो डाल के डबल कोट्स में मैंगो। ठीक है भाई साहब। और A में डाल दिया B। इसका मतलब क्या होता है? देखो, 1 की वैल्यू हो गई एप्पल, और 2 की वैल्यू हो गई मैंगो, और A की वैल्यू हो गई B। ठीक है। अब फिर प्रिंट करा दिया मैंने D1 को। ठीक है ना। इस वाले पूरे को ही मैंने प्रिंट करा दिया। तो अब हम देखते हैं, सीधा रन करते हैं और क्या आता है आंसर। तो देखो, आंसर आया मेरे पास, डिक्शनरी पूरी प्रिंट हो गई है। जैसे जैसे मैंने प्रिंट करवाया था ना, उसमें D1 में जो भी है उसने प्रिंट कर दिया। अब हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं। एक बार टाइप कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था। देखो गाइस, ठीक है ना। जैसे ही टाइप लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे D1, और यहाँ पे एक और प्रिंट करवा देंगे यहाँ से। ठीक है ना, जिससे हमको प्रिंट हो के आ जाए ये टाइप कौन सा है। ओके, देखो ऐसे हो जाता है ये टाइप फंक्शन यूज़। तो अब हम इसको रन करते हैं, जब देखते हैं तो देखो टाइप क्या आया, डिक्ट, DICT। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है। तो अब हम आ गए हैं लिस्ट इनटू डिक्शनरी स्टोर। देखो, लिस्ट को भी हम डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। वो कैसे? तो ऐसे देखो, D2 इज इक्वल टू 1 रेशियो पाइथन, 2 रेशियो जावा, और फ्रूट्स मैंने रखा, फ्रूट्स पहले देखो डबल कोट्स में मैंने स्ट्रिंग पहले रख दी, फिर कॉलन लगाया, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करे, और फिर यहाँ पे लग दिया एप्पल, और फिर एक कॉमा लगा के ऑरेंज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और लास्ट में पैरेंथेसिस बंद। ठीक है ना। और फिर प्रिंट करवा दिया D2 को। और इसके भी टाइप फंक्शन को देखें एक बार, क्या आता है आंसर। पहले तो हम लिखेंगे प्रिंट, और फिर लिखेंगे टाइप, और टाइप के अंदर हम लिखेंगे D2। ठीक है, जिससे हमको पता चल जाए किस टाइप का है। मैं सही बता रहा हूँ या गलत, आपको ये भी तो पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले तो पूरी जो भी हमने इसको डिक्शनरी में दिया था सब चीज़ D2 में, वो प्रिंट हो गया। ठीक है भाई साहब। और फिर प्रिंट हुआ, वो क्या है, क्लास उसकी डिक्ट, मतलब डिक्शनरी है जी। मतलब इसका मतलब भी हम ये लिस्ट को हम स्टोर करवा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। अब हम देखते हैं टपल को भी स्टोर करवा सकते हैं क्या, हम देखते हैं। चलो, तो मैंने लिखा है इसमें D3 इज इक्वल टू पाइथन 1 पाइथन 2 में जावा, और लैंग्वेज में ये देखो पैरेंथेसिस लगा के ये आ गई जावा और पाइथन। यहाँ पे पहले क्या था, लिस्ट में क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। अब आ गया पैरेंथेसिस। ठीक है। अब आप मुझे बताना इसका आंसर करके, खुद करना इसको, जब बताना क्या आता है। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा बेसिकली, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, देख के कर लेना पहली बार, फिर दूसरी बार बिना देखे करना, आ जाएगा वो अपने आप। ठीक है। अब करते हैं हम एक्सेस द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की हम वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो, तो ये देखिए, तो D1 मैंने लिखा है 1 में एप्पल, 2 में मैंगो, और A और B। ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे एक्सेस द वैल्यू यूजिंग की। की कौन सी होती है, ये जो 1 है, 2 है, ये जो A है, ये की है, मतलब कि कॉलन से लेफ्ट हैंड साइड वाली की और राइट हैंड साइड वाली वो वैल्यू। ठीक है ना। तो मैंने x इज इक्वल टू लिखा है D1, मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए उसकी 2, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं इसको। ठीक है।
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2, मतलब कि ये जो 2 है ना, इसकी वाली वैल्यू चाहिए मुझे, क्या आएगी प्रिंट होके। अब फिर मैंने करा दिया प्रिंट एक्स को, तो देखो तो मेरे पास आया आंसर मैंगो। मैंगो क्यों आया जैसे देखो यहाँ पे मैंने इंडेक्स 2 की करवाई थी, अब हम करवा देते हैं इंडेक्स 1 की वैल्यू प्रिंट, ठीक है। और अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो जैसे मैंने रन करवाया, अब आ गया एप्पल। क्यों आया एप्पल? एप्पल इसलिए आया क्योंकि वो 1 के अंदर स्टोर है एप्पल, ठीक है ना, समझ गए ना बच्चों। तो वो देखिए दूसरा पार्ट है इसका, D1 इज इक्वल टू 1 में एप्पल, वही रखा है मैंने ऊपर वाला सेम बिल्कुल। और फिर मैंने y इज इक्वल टू 1 डॉट गेट, इसमें हम गेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। D1 डॉट गेट 1, मतलब कि गेट 1 वाली वैल्यू को मुझे की वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो इसमें क्या होगा, प्रिंट एप्पल होगा प्रिंट। तो देखते हैं एप्पल आता है या नहीं आता। तो देखो एप्पल आ गया दोस्तों, एप्पल आ गया। तो अब हम डॉट गेट की जगह लिख देते हैं ए, ठीक है, और इसको भी कॉलन में रख देते हैं क्योंकि वो भी कॉलन में है, तो इसको भी हम कॉलन में रखेंगे ना। तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है, बी आता है या नहीं आता। तो देखो आंसर आ गया बी, सेकंडों में काम होता है बस, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो इससे, तो एक्सेस गेट मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो हम इसमें चेंज करेंगे वैल्यू। अब चेंज कैसे करेंगे, तो देखो D1 मैंने रखा है 1 में एप्पल, 2 में मैंगो, 3 में ऑरेंज और A और B सेम रखा ऊपर वाली तरह, आप कुछ भी लग सकते हो वैसे तो, ठीक है ना। बिफोर अपडेटेड, पहले हम इसको प्रिंट करवाएंगे, कुछ ना कर रहे हैं हम, पहले इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। देखो बिफोर अपडेटेड D1, ओके जी। और फिर हम करेंगे नाउ अपडेट द डिक्शनरी। अब हम इसमें अपडेट करेंगे कुछ, तो D1 में इंडेक्स 3 की वैल्यू ऑरेंज की जगह कीवी कर दो। मैंने यहाँ पे इंडेक्स 3 किसमें लिखी है, इंडेक्स 3 D1 लगाया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने उसमें लग दिया कीवी। अब क्या होगा इसके बाद, आफ्टर अपडेटेड, फिर मैंने प्रिंट करवा दिया ये पूरा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, कोड में पूरा हुआ क्या ये। तो देखो पहले क्या था, बिफोर अपडेटेड, पहले था एप्पल, मैंगो, 3 में ऑरेंज, ए और बी। अब क्या हुआ, 1 में एप्पल, 2 में मैंगो, 3 में कीवी। ये क्या हो गया, इसने चेंज कर दी वैल्यू, हम इसमें चेंज कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये देखो, अपडेट डिक्शनरी बाय यूजिंग अपडेट मेथड। इसमें हम अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो पहली वाली की तरह रखा है ये वो डिक्शनरी मैंने पूरी D1 में, बिफोर अपडेटेड पहले इसको प्रिंट करवाते हैं, पहले वाली को, जो भी हमारी पहली करंट लिस्ट उसको, ठीक है। फिर उसमें अपडेट करते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ नाउ अपडेट द डिक्शनरी, ओके। तो D1 डॉट अपडेट रखा मैंने, फिर लिखा 2 में कर दो बनाना, ऐसे देखो D1 डॉट अपडेट, फिर पैरेंथेसिस को कर्ली ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके, और फिर इसमें 2 रेशियो में रख दो बनाना, 2 वाली की में मैंगो को हटा के बना रख दो। फिर अपडेट, आफ्टर अपडेट की D1 को प्रिंट करवा दिया मैंने, ठीक है जी। तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो वैसे तो आंसर आएगा मेरा, देखो सबसे पहले क्या था मेरा, पहले तो इसको कमेंट कर देते हैं, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसको कमेंट करते हैं, फिर यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और फिर इसको दोबारा रन करके देखते हैं, देखो फिर आएगा अच्छे से। तो देखो आंसर आ गया मेरे पास, पहले क्या था मेरे पास, ये वाला था 1 में एप्पल, 2 में मैंगो, 3 में ऑरेंज, ए और बी। अब क्या है मेरे पास, 1 में एप्पल, 2 में बनाना, 3 में ऑरेंज, यहाँ पे मैंगो था सेकंड वाली में, अब हो गया बनाना, ठीक है दोस्तों। इस ऐसे भी हम अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बस डॉट अपडेट और फिर उसमें वैल्यू रख देती हैं, की और वैल्यू इसमें दोनों रख देते हैं। अब हम इसमें देखेंगे रिमूव वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी, इसमें हम कोई भी वैल्यू को रिमूव कैसे करते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो पहला हम पढ़ेंगे पॉप मेथड। आप सोच रहे होंगे पॉप मेथड तो मैंने पहले भी पढ़ाया है, इसमें भी पढ़ा रहा हूँ, ये लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करता है, जी नहीं, इसमें ना डिक्शनरी में ये अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि हम किसी चीज को पॉप मेथड से यूज करते हैं टपल में, तो वो लास्ट वाली वैल्यू को हटा देता है। इसमें ना हम कोई इसके अंदर, इसके पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं वैल्यू, उस वाले इंडेक्स वैल्यू को ये पूरी को रिमूव कर देता है। समझते हैं सीधा, देखो तो D1 में रखा मैंने एप्पल बनाना, तो 3 में ऑरेंज, ए और बी, ठीक है। अब मैंने D1 डॉट पॉप 2 इंडेक्स 2 को पूरा रिमूव कर दो यहाँ से, ये तो 2 और बनाना दिख रहा है ना, पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं, फिर इसको प्रिंट करवा दिया मैंने, तो देखो पूरा रिमूव हो गया। एप्पल 1 में एप्पल, 3 में ऑरेंज और ए और बी, देखो पूरा रिमूव हो गया ये यहाँ से, ठीक है ना, यूजिंग पॉप मेथड, ठीक है। अब इसमें हम एक और मेथड का यूज करते हैं, रिमूव द लास्ट एलिमेंट यूजिंग पॉप आइटम। अगर हमको इसमें लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करवाना होता है,
डिक्शनरी में अगर हमको लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करवाना होता है तो उसमें हम करते हैं यूज उसका पॉप आइटम, ठीक है ना। तो D1 मैंने वैसा ही रखा है सेम बिल्कुल, और D1 डॉट पॉप आइटम लिख के अब ये पैरेंथेसिस बना के मतलब ओपन करके क्लोज कर दिए, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रखी। अगर रख देते हैं तो वो इंडेक्स वाली वैल्यू पूरी को रिमूव कर देगा की और वैल्यू को, ठीक है ना। की डालेंगे तो इसमें हम कोई सी, तो इसीलिए हमने कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं रखा तो मतलब क्या है, पॉप आइटम का मतलब बेसिकली ये होता है कि लास्ट वाली वैल्यू को हटा दे। अगर हम उसमें कोई की वैल्यू डाल दे तो वो पूरी को उस वाली को रिमूव कर देगा। बेसिकली हमने इसमें कुछ रखा नहीं है तो ये ना पूरी लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो 1 में एप्पल, 2 में बनाना, 3 में ऑरेंज। ए और बी इसने रिमूव कर दिया। चलो अच्छी बात है, रिमूव कर दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे तो बता देना, पॉप आइटम का यूज करते हैं हम। अब देखो हम क्लियर कैसे करते हैं, पूरी को क्लियर बिल्कुल नील बटे सन्नाटा कर देना पूरा उसका। तो D1 इक्वल टू, ये मेरे पास पूरी एक डिक्शनरी है, D1 डॉट क्लियर ऐसे लिख देना, पैरेंथेसिस ओपन करके क्लोज कर देना है, फिर प्रिंट करवा देना है उसको ऐसे, प्रिंट अपडेट डिक्शनरी D1। तो अब हम देखेंगे सीधा इसको रन करके। तो देखो क्या हुआ, खाली डिक्शनरी आई। क्यों आई खाली डिक्शनरी? इसलिए आई क्योंकि हमने पूरी क्लियर करवा दी वो, ठीक है ना, पूरी क्लियर। तो अब हम देखते हैं एक्सेस द की फ्रॉम डिक्शनरी। अब हम देखेंगे इसमें की से हम किसी भी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। D1 ये रहा 1 2 3 और A और B, ठीक है जी। K इज इक्वल टू D1 डॉट कीज। अब हम इसमें जो जितनी भी की वैल्यूज है ना वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो प्रिंट कीज K, ठीक है ना। अब हम इसमें K को प्रिंट करवा देंगे। जैसे हमने इसमें प्रिंट करवाया तो इसमें जितनी भी कीज है ना, सारी कीज मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो भी है, जैसे 1 में एप्पल रखा मैंने तो 1 हो गया की, एप्पल हो गया वैल्यू, यानी की वाली हो जाएगी मेरी प्रिंट। यहाँ पे देखो लिस्ट में होगी प्रिंट वो भी, ठीक है ना। देखो पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट में 1 2 3, जैसे इसमें 1 है, फिर 2 है इसमें, या फिर 3 है और इसमें A है, ठीक है ना। यहाँ पे भी A है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। म्यूजिक